नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 5वें क्लास पर बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे थे। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ अब तक 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज चौथा होगा और आज लास्ट भी है। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी प्रश्न बचे हुए थे आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा धातु। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय स्थल में मिला है। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है धोलावीरा, ऑप्शन डी है बनावली। तो हाथी दांत का पैमाना जो मिला है यह लोथल से मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। हाथी दांत कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान गुजरात में स्थित है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? प्रश्न क्या है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण यानी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ कब से होता है? तो उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है बनावली। इसका सही आंसर होगा बनावली। बनावली हड़प्पा कालीन एक ऐसा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अब आगे प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट में चुनना है। इसमें 1 नंबर में दिखा हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है या नहीं है? एक हुआ। अब इसमें 2 दिया हुआ है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों, नालियों तथा जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। तो 2 भी सही है और 1 भी सही था। 3 नंबर में दिया हुआ है यहाँ कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो ऐसा नहीं है, हड़प्पा के लोगों को धातु ज्ञान था। वहाँ का समाज कैसा था? एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। वहाँ के लोगों को धातु ज्ञान था। तो इसमें 1, 2 सही है और 3 सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दिया हुआ है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा अब जो नगर है विलुप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। सही है या नहीं है? तो इसमें दोनों जो कारण है सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया है और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, यानी इसका कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है कथन का, लेकिन दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धोलावीरा, ऑप्शन सी है कोटदीजी, ऑप्शन डी है अमरी। इसका सही आंसर होगा धोलावीरा। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है और
पहली मतलब दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, नगर है, और पहली नगर जो सबसे बड़ी नगर है भारत में स्थित वह राखीगढ़ी है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ के उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। क्या मिला यहाँ से? शैलकृत जलकुंड। तो पूछ रहा है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा से मिला है। अब अगला प्रश्न देखिए, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी सूरकोटदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि धोलावीरा 3 नगरों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर होगा धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। धोलावीरा नगर आयताकार बना हुआ था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग में किला, दूसरा भाग को मध्य भाग कहते थे और तीसरा भाग को निचला नगर कहा जाता था। अब अगले प्रश्न को लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? धोलावीरा से। तो इसका सही आंसर होगा धोलावीरा से। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धोलावीरा से। धोलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। अब अगले प्रश्न को लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विशव संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला है, यानी 2 शव एक साथ कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, लोथल और कालीबंगा, दोनों ही जगह से द्विशव संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। अब अगले प्रश्न को लेते हैं, हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। कह रहा है एक हड़प्पा स्थल है सनोली, यहाँ उत्खनन हाल ही में करवाया गया। इसके उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है मानव सावधान, ऑप्शन बी है पशुओं के सावधान, ऑप्शन सी है आवासीय भवन, ऑप्शन डी है रक्षा दीवार। इसका सही आंसर होगा मानव सावधान। तो सनोली में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? मानव सावधान यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला अब अगले प्रश्न को लेते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ? ऑप्शन ए है मिस्र में, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी है मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी है भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। अब अगले प्रश्न को लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में लिखा हुआ है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व अद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी, यहाँ धार्मिक तत्व था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, यानी धर्म बहुत ही वर्चस्वशाली नहीं था। 2 नंबर में दिया हुआ है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कह रहा है इनमें से कौन सही है और कौन गलत है? तो यह दोनों ही सही लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के काल में ही भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे और इस समय क्या था कि धर्म था, समाज में धर्म था, धार्मिक व्यवस्था थी, लेकिन धर्म बहुत अधिक वर्चस्वशाली नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कह रहा है कौन कौन सा ऐसा लक्षण है जो सिंधु सभ्यता से मिलता है? तो 1 नंबर में लिखा हुआ है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 नंबर में लिखा हुआ है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा
खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। कह रहा है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। आगे है वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा नंबर में है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है इसमें। वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर सही है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मुद्रा कह रहा है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। यानी जो पशु का छपा हुआ फोटो पशु मुद्रा प्राप्त हुआ है, उस मुद्रा में क्या है कि जो सिक्का प्राप्त हुआ है उस पर पशु का चिन्ह है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुब्बड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की मार्शल ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से कुब्बड़ वाले बैल की आकृति वाला एक मुहर प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है भेड़। इसका सही आंसर होगा घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। तो किस पशु का अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय और ऑप्शन डी है हाथी। तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शेर। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर। ऑप्शन ए है रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है यूनानी सभ्यता, ऑप्शन डी है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर बसी हुई थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत में तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। कह रहा है कि कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। इसी के समकालीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था तथा इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हो रहा था। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एजटेक, फिर आएगा माया, फिर आएगा मुइस्का, फिर इंका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। और सुमेरिया कौन सी सभ्यता का था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ी हुई है सुमेरिया की सभ्यता। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।